छूटी हो, हर छोटी से छोटी जानकारी, हर बड़ी से बड़ी खबर आप तक पहुंचाइए। बकरी से लेके बकरा तक। अब जब डिस्टर्बेंस बहुत होता है, काम करने वाला एक होता है और जो कान पकड़ने वाले ये देखिए, मैं इन दोनों के बीच एक ऐसा पड़ोसी हूँ जो इन दोनों को जो है दोस्ती के बंधन में नहीं है, ये पड़ोसी हैं। पड़ोसी का मतलब कोई बात नहीं, चूंकि मैं बिहार का हूँ तो मुझे पूरा हक है पड़ोसी और पड़ोसी कहने का। कुछ अलग ही दुनिया नहीं गोल। आप देखिए इस पर मीडिया, गौमूत्र खाने वाले तो जब बात गोबर तो स्वादिष्ट होता है ना आप लोगों का। ये देखो साथ है और हमारे साथ जो है लाइव दिया जाइए। आंखें देखिए क्या कहती हैं। अरे यासूब से इन पर जो एक एक्सपर्ट कमेंट लेना चाह रहा हूँ, ये आजकल किस तरह की भूमिका में दिखते हैं जो इनको बहुत ही पसंद आता है, बताइए। तो डिजिटल मीडिया में इस तरह से काम होता है। हमारे साथ पंकज रौतेला जी है और ये अंकिता भंडारी हत्याकांड केस में बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। तकरीबन इन्होंने कम से कम 30 से 40 जो है एंकर इसी पर शो किए हैं, शो कर लिए और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाई हैं अंकिता भंडारी केस में। जो नए तथ्य है उनको लेकर, जो सियासी हंगामा हुआ उसको लेकर, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उत्तराखंड न्यूज़ पर छूटी हो। हर छोटी से छोटी जानकारी, हर बड़ी से बड़ी खबर आप तक पहुंचाइए। बकरी से लेके बकरा तक। तो एक तरह से संवेदनशील है इस केस को लेकर। इस केस पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये प्रयास कर रहे हैं डिबेट के लिए। तो लाइव जो डिजिटल मीडिया में कुछ इस तरह से होता है। डिजिटल मीडिया में स्टूडियो नहीं होता है, एक छोटा सा कमरा होता है, वहाँ पर बैठकर जो है डिस्टर्बेंस बहुत होता है। काम करने वाला एक होता है और जो कान पकड़ने वाले ये देखिए हमारे चैनल के जो स्टार एंकर है, नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताना ठीक नहीं है। तो ये बैठे हुए हैं। इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहता। मैं इन दोनों के बीच एक तरह से एक दीवार की तरह हूँ ताकि इन दोनों के बीच दोस्ती यारी बना रहे। तो मैं एक तरह से कौमी एकता दिखा रहा हूँ। ये सामने जब्बार खान है, ये पंकज रौतेला, ये पहाड़ के हैं, ये उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक वक्त में भाई हुआ करता था, आज दोनों में बंटवारा हो चुका है। एक तरह से दियादी सिचुएशन है। फिर भी मैं इन दोनों के बीच एक ऐसा पड़ोसी हूँ जो इन दोनों को जो है दोस्ती के बंधन में पड़ोसी हैं। पड़ोसी का मतलब कोई बात नहीं, चूंकि मैं बिहार का हूँ तो मुझे पूरा हक है पड़ोसी और पड़ोसी कहने का। और ये सब शब्दों के साथ खेला नहीं जा सकता, क्योंकि मैं खुद भी खेल सकता हूँ। क्योंकि ये पहाड़ का है तो ये अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन पहाड़ दरकता है इनको पता नहीं है। हम मैदानी इलाके से आ रहे। देखिए जब्बार खान जो है मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में नहीं टॉपिक नहीं। ये जो है इस वक्त जो कुछ अलग ही दुनिया नहीं गोल। आप देखिए इस पर गौमूत्र खाने वाले तो जब्बार खान जी को ये सब कहने की पूरी आज़ादी है। गोबर तो स्वादिष्ट होता है ना आप लोगों का। कैसे खाते, कैसे रोटी में लग करके या कैसे खाते, इतना बता। ये आपको मिश्रा जी बताइए, मैं भी शर्मा। तो ये आप अभी काम कर रहे हैं, लाइट गई हुई है, इस पे जो है गोबर ज़्यादा अच्छा खाते हैं, देख लीजिए। मिथुन तो यार इस पर एक डिबेट हो सकती है मिथुन जी। मानव गुप्ता ने जब पूछा सुधांशु त्रिवेदी से कि गोवा में, मणिपुर में, केरला में तो गाय काटी जाती है खुलेआम, सरकार वहाँ क्यों नहीं रोकती है, तो सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि आप लोग समझते नहीं है, वो गाय थोड़ी है, वो मिथुन है, मिथुन। हम मिथुन को नहीं पूछते, तो जो गाय को हम पूछते हैं वो गाय नहीं काटी जाती है वहाँ पर। इसका मतलब है कि मिथुन गाय को अगर दिल्ली और यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, गुजरात में काटा जाए तो कानून का उल्लंघन नहीं है क्या? लेकिन क्यों काटा भाई? तो ये मेरा यही कहना है कि सुधांशु त्रिवेदी ने कुछ अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया। साथ है और हमारे साथ जो है लाइव दिया जाइए। आंखें देखिए क्या कहती हैं। ये देखिए, ये है सामने। ये कुछ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, लेकिन विशाल जो है को कैमरा फ्रेंडली बनाने के लिए मैं अपने तरफ से प्यार। आने वाले समय में ये हमारे एंकर होंगे। आजकल जो है ये एक अलग भूमिका में दिखते हैं और इस भूमिका में इनको मज़ा भी आता है। किस तरह की भूमिका में दिखते हैं ये बताएंगे। यासूब बताओ किस तरह की भूमिका में दिखते हैं। पॉडकास्ट की कुर्सी पे वेट कर रहे हैं, आपने देखा? हाँ, वहाँ पर पहुँच रहे हैं। यासूब से इन पर जो एक एक्सपर्ट कमेंट लेना चाह रहा हूँ, ये आजकल किस तरह की भूमिका में दिखते हैं जो इनको बहुत ही पसंद आता है, बताइए।
मक्खी चूस को इलेबोरेट कर सकते हैं क्या? आसान शब्द है मक्खी चूस। तो मतलब और तो कुछ लोग होते हैं खिला के खुश रहते हैं, हाँ लेकिन ये बस इन्हें खिलाते रहो खिलाते रहो खिलाते रहो। ये चाहते हैं हमको बस हम खाते रहें, खर्च करें नहीं, खर्च करें नहीं, सिर्फ खर्च जो है। देखो एक संस्थान में 10 लोग हैं, चाय पीने डेली जाते हैं, तो कभी आपने कर दिया कभी इन्होंने कर दिया। इनकी खासियत है कि कभी नहीं करते हैं और अड़े रहते हैं कि नहीं करेंगे। ये एक तरह से इनकी एक ताकत है, इनकी विशालता है। विशालता, विशाल की विशालता पर व्याख्या जो है यासूफ ने किया। और वो एक आप विशाल इस पर सहमत हो या ना सहमत हो, लेकिन विशाल से भी मैं जानना चाह रहा हूँ। लेकिन विशाल मौन होकर जो है, कैसे करेंगे? कैमरा ऑन हो चुका है, देखिए लाइव जा रहा विकास पर। विकास विशाल क्या कहना चाह रहे हो, कुछ कहो। मानसिकता नहीं बदल सकते, ऐसे लगता आंखें लग रही से उम्दा क्वालिटी का कुछ एक दो गिलास ले लिया। ये एक्चुअली में सूखा और ये तरल दोनों में से कुछ भी नहीं लेते हैं, लेकिन ये एक तरह से नशीले व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। और क्योंकि नशा इन्हीं में है, नशा इन्हीं में है, वो आंखें बता रही है। आंखें बता रही है। और ये देखिए विशाल थोड़ा सा शर्मा गया, गाल लाल हो गया है इसका। एक किस्सा इनसे पूछिए, इंडिया न्यूज में इनकी शादी होने वाली थी, हाँ। और शादी और के ये- बाद जो है इनके हेड ने इनको छुट्टी नहीं दी। इन्होंने क्या बोला था वो कमेंट लीजिए। क्या बोला था आपने, बताइए क्या बोला था आपने, ये तो यासूफ की बात। आप बताइए ना क्या बोला था। बताइए बताइए बताइए। बताइए 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 विशाल बताइए। विशाल की विशालता एनजीओ का बता क्यों मुंह तो पॉलिटिकल बातें होते होते अचानक से हम लोग जो है एनजीओ तमाम तरह की बातों पे आए। ये हम लोगों के साथ काम करने वाले लोग हैं हमारे साथ। अब देखिए ये है दादा। इस चैनल का जो है ये बैकबोन है, रीड है, करता रहता है। इनसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। किसी को बुखार हो जुकाम हो दवा आ जाती ये है रूहे रवा। हाँ, रूहे रवा। इसका क्या कह सकते हो, रूहे रवा का मतलब क्या हुआ भाई? इंसान जिंदा है उसके अंदर रूह है। हाँ, रूह। हाँ, इस चैनल की रूह ये है, रूह है। हाँ। और ये रूह जो है, रूह की जैसे आवाज नहीं आती है ना, धक 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 धक, रूह अंदर में रहता है, वैसे ये जो है बोलते नहीं है, मुस्कुराते हैं। मुस्कुरा कर ये कितनी हरी मिर्च खाया आज 10-15 आज कितनी हरी मिर्च खाई है आपने मटर के साथ? कैसा लगा? ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं और ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, मटन खाते हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप? नहीं, मैं नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाता। लेकिन नॉनवेज खाने में क्या बुराई है? बुराई कुछ नहीं है, बस जो दूसरे का मांस है, आप अपना मांस नहीं खा सकते तो फिर भाई दूसरे का मांस क्यों नहीं खाते? क्या वास्तव में ऐसा है? अगर आप वास्तव में अगर सच बोल रहे हैं तो बहुत काबिल तारीफ। अगर झूठ बोल रहे हैं तो पेट झड़ जाएगा। तो बताइए आप क्या कर रहे हैं? नहीं देखिए, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ और सच मुझे आता नहीं। हाँ। क्या बोले? सच मुझे आता नहीं। थोड़ा कैमरा कर दिए, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। झूठ ये बोलते नहीं, सच इन्हें आता नहीं। लेकिन ऐसा है कि डिफरेंट कल्चर में लोग डिफरेंट भारत में क्या कहते हैं, पग पग पर सब कुछ बदलते रहता है। जैसे आप यहाँ का ब्राह्मण जो है मटन चिकन नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो है बिहार साइड में, मिथिलांचल साइड में जो ब्राह्मण खाते हैं, इसका मतलब क्या है, उसको ब्राह्मण समुदाय से आप खारिज कर देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और यही तर्क देंगे कि भाई अपना मांस नहीं खा सकते हो तो दूसरे का मांस कैसे खा सकते हो? देखिए, हम तो बस एक ही चीज जानते हैं, बस सिंपल सी बात है। अगर कोई मांस खाता है तो वो खाए। हाँ, बहुत से देवताओं में भी है, असुरों में भी है, वो खाते हैं मांस वगैरह सबका यूज करते हैं। अच्छा। मांस कब या असुरों में कब खाते हुए देखा? कोई है क्या पिक्चर आपके पास किसमें? असुरों के युग का? पिक्चर नहीं, बहुत सारे सीरियल्स बने हैं। ये आप सीरियल क्या कोई मन तो बोलिए ना से सर। थोड़ी ना होती है। तो बोलिए ना। चलिए, आप मटन खाते हुए भी आप कह रहे नहीं खा रहे, इसके लिए आपकी तारीफ होनी चाहिए। खाता हूँ या नहीं खाता हूँ, लेकिन मेरे अनुसार से इस संसार में सबसे बड़ा पाप ये है कि झूठ बोलना। तो आप झूठ अगर बोल रहे हैं तो फिर ये पाप के क्रम में बोल रहे हैं। आज कितने किस हाँ, मैं नहीं खाया, मैं खाता ही नहीं। ग्रेवी अच्छी थी, ग्रेवी। नहीं, देखने में सुगंधित अच्छा था, हाँ। लेकिन खाने की बात रही तो भाई मैंने सिर्फ खाना खाया, ना कि नॉन वेज खाया। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर दिखेगा आपको। और ये मैं यहाँ पर तमाम और आइंदा से मैं जो इतने दिन से जो विराम लिया था, तो दैनिक दिनचर्या में अभी मैं अपना फेस रिवील नहीं कर रहा हूँ,
अभी हमारे जब्बार सर के पास जाइए ना, हैं? जब्बार सर जो हमारे एंकर हैं, जब्बार जी से बात हो गई है, जब्बार जी से नियमित बात होती रहेगी हमारी, और ये तुम्हारे से भी बात होगी, और दिनचर्या ये चलते रहेगा। नए तरह का जो है सोच के साथ आएंगे, रटाया नहीं रहेगा, कुछ अलग, तो कुछ अलग तरह का आएगा। और देखिए 15% मेरा जो है चार्ज हो गया है, ख़त्म होने वाला है, तो इसको जो है अभी के लिए शुक्रिया।